स्टेज पर सोना सिंह की तरफ इशारा करते हुए गोलू राजा गाते हैं कि पति के मरम सती जनी है, सतभतरी में हरिया का जानी। गोलू राजा का हाथ ये गाते हुए एकदम से सोना सिंह की तरफ उठता है। इतना ही नहीं, गोलू राजा इशारा करके बताते हैं कि यहाँ पर खड़ी सोना सिंह सती नहीं है, सतभतरी है। मतलब कि जिसके कई सारे पति हैं। सोना सिंह जब इस बात पर ऐतराज जताती है तो गोलू राजा और ज्यादा बदतमीजी पर उतर आते हैं। इसके बाद वो एक से बढ़कर एक गंदी गंदी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जिससे हम प्यार किए वो 8 बच्चों की माँ निकल गई, और अपनी इन गंदी बातों के लिए माफी मांगने के बजाय वो बार बार सोना सिंह की तरफ इशारा करते हुए और गंदी गंदी बातें बोलते हैं। उनको कहते हैं कि तुम पवन सिंह जैसे बड़े लोगों के साथ स्टेज शेयर करती हो, उनके साथ गाना गाती हो, इसलिए हम जैसे लोगों की इज्जत नहीं कर रही। उनका इज्जत करने से मतलब होता है कि हम स्टेज पर तुमको कितना भी भला बुरा कह ले, तुम्हारा कैरेक्टर पर सवाल उठा ले, तुमको चुपचाप सुनना है और इस पर एंजॉय करना है। इतना ही नहीं, सोना जब गोलू राजा को मना करती हैं तो गोलू उनकी एक बात नहीं सुनते हैं, उनको चैलेंज करने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं कि तुमसे रात भर गाना गवाएंगे, 6 बजे तक तुम गाना गाओगी। और ये सारी चीजें गोलू राजा की पुरानी आदतें रही हैं, इसलिए ये कहने में हमको कोई संकोच नहीं है कि गोलू राजा एक नंबर के निहायती बदतमीज बेशरम गायक है, जो स्टेज पर खड़े होकर लड़कियों के साथ बदतमीजी करने से पीछे नहीं हटते हैं। जानबूझकर गोलू लड़कियों से पंगा लेते हैं, जानबूझकर लड़कियों से उलझते हैं और एक से बढ़कर एक गंदी गंदी बातें बोलते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं और लड़कियां उनका विरोध भी नहीं करती हैं। इसलिए ये सब उनको नॉर्मल लगता है। लेकिन यही चीज जब सोना सिंह के साथ हुआ तो सोना सिंह ने भरी सभा में गोलू राजा की औकात दिखा दी। बाकी आज की इस वीडियो में हम इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि स्टेज शो करने वाले सिंगर कैसे अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। गोलू राजा ने मंच पर सोना सिंह के साथ जो भी किया या कहा वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। एक लंबी लिस्ट चली आ रही है जिसकी शिकार भोजपुरी की कई बड़ी बड़ी महिला कलाकार हो चुकी हैं। ये चीजें इसलिए बंद नहीं होती क्योंकि लड़कियां खुलकर विरोध नहीं कर पाती, और जो लड़कियां विरोध करती हैं उनको इतना गंदा ट्रोल किया जाता है कि वो दोबारा हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। गोलू राजा हो चाहे पवन खेसारी हो, जब तक आप अपने साथ काम करने वाली लड़कियों की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, लड़कियों को कंफर्टेबल फील कराना नहीं सीखेंगे, तब तक आपके सुपरस्टार होने का कोई मतलब नहीं है। और इनके इसी नीच हरकतों को देखकर अच्छे अच्छे परिवार के लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी लड़कियों को भेजने से डरते हैं, क्योंकि गोलू राजा जैसे कलाकारों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को महका दिया है। कोई किसी भी लड़की को स्टेज पर नाजायज साली बोलता है तो कोई अपनी सह कलाकार को भरे मंच पर लाखों सैकड़ों पब्लिक के सामने खुलकर मियां खलीफा बोलता है। और यही सब सुनने देखने के बाद बाहर के लोगों को लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जैसा घिनौना इंडस्ट्री कोई नहीं है। खासकर महिला कलाकारों के साथ गोलू राजा जिस तरीके से पेश आते हैं, उसे देखकर कोई भी आम इंसान ये नहीं कहेगा कि गोलू राजा को अच्छे संस्कार मिले हैं। उनको लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता। सोना सिंह से पहले भी गोलू तमाम लड़कियों के साथ ऐसे ही पेश आ चुके हैं, और जब भी लड़कियां उनको मना करती हैं तो उनको भरे मंच पर गोलू को अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं होती है। गोलू एकदम गुस्सा हो जाते हैं और इतनी निहायती बदतमीजी तरीके से वो लड़कियों से बात करते हैं कि वो नीचता की सारी हदें पार कर देते हैं। गायकी के नाम पर वो गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। सीखना है तो सीखिए कुछ शाहरुख खान जैसी स्टार से, जो दिन रात महिला सम्मान की बात करता है और इतने बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता है। गोलू राजा की तरह मंच पर चढ़कर किसी भी लड़की को, खासकर महिला कलाकार को सतभत्री और अठभत्री नहीं बोलता है। गोलू राजा एक ऐसे सिंगर हैं जिनको अपने गायकी, अपने स्किल पर बहुत घमंड है। वो स्टेज से कहते हैं कि पवन खेसारी जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार भोजपुरी गायकी को खराब कर रहे हैं, भोजपुरी भाषा को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हम भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं, भोजपुरी की पुरानी लोकगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम गंदा गाना नहीं गाते हैं। लेकिन ऐसा बड़ा बड़ा खोखला और झूठा दावा करने वाले गोलू राजा गायकी में भले अच्छे हो सकते हैं, बेशक वो लोकगीत गाते हैं, उनके गायकी में भले ही कितनी भी अच्छाई हो सकती है, लेकिन गोलू राजा संस्कार के हिसाब से बेहद नीच काम करते हैं। स्टेज से गंदी बातें बोलना, गंदे गंदे इशारे करना, द्व्यर्थी संवाद करना, गंदे तरीके से अश्लील डांस करना गोलू के लिए एकदम आम बात है। और गोलू जो खुद को बताते हैं कि हम विवादों से दूर रहते हैं, दरअसल असलियत ये है कि किसी पुरुष कलाकार के बारे में उनको कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। पुरुष कलाकार से वो कभी विवाद करते ही नहीं है और महिलाएं उनकी सॉफ्ट टारगेट होती हैं। ऐसे में मुझे निशा उपाध्याय का एक स्टेज शो याद आता है, जहां पर गोलू राजा यही काम करते हुए दिखती हैं और निशा उनको मना करती हैं
तब गोलू निशा को जलील करने के लिए उनको चैलेंज करने लगते हैं कि तुम निर्गुण गाकर दिखाओ, तुम पूर्वी गाकर दिखाओ, भोजपुरी के पुराने लोकगीत गाकर दिखाओ। और निशा उपाध्याय को स्टेज पर रुला देते हैं। निशा उपाध्याय के पिता भी उस स्टेज पर होते हैं, लेकिन पिता के सामने ही वो उनकी बेटी को बेहद गंदी गंदी बातें बोलते हैं। और गोलू राजा की ये पुरानी आदत है कि जब भी लड़कियां उनके खराब व्यवहार की शिकायत करती हैं तो गोलू तुरंत उनको धमकी देने लगते हैं, अपनी औकात दिखाने लगते हैं और डराते हुए कहते हैं कि तुमको रात भर यहीं पर गाना गवाऊंगा, तुमको गायकी नहीं आती है। मतलब कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि गोलू राजा एक निहायती बदतमीज और बेशरम गायक है। वो महिलाओं को अपना जागीर समझते हैं और उनको गुलाम समझते हैं। बाकी आप मेरी बात से कितनी सहमत है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।